हेलो फ्रेंड, टीके स्टडी क्लासेस से मैं तेजकर्ण शर्मा मेरे प्यारे सभी दोस्तों को नमस्कार। देखिए, आज हम राजस्थान की ज्योग्राफी में हम बात करेंगे, पूर्वी मैदानी भाग की बात करेंगे। इससे पहले हमने थार के मरुस्थल और अरावली पर्वतमाला के बारे में हमने बहुत डिटेल से हमने पढ़ा है। आज हम बात करेंगे पूर्वी मैदानी भाग की। तो हम टॉपिक पे चलते हैं। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, पूरी मैदानी भाग की अगर बात करें तो उसकी उत्पत्ति देख लेते हैं। देखिए, उत्पत्ति गंगा तथा यमुना द्वारा लाई गई मृदा के द्वारा, यानी कि जो गंगा यमुना के द्वारा जो जलोढ़ मृदा लाई जाती है और मैदानी भागों में बिछाई जाती है, उससे हमें किसकी उत्पत्ति होती है? पूरी मैदानी की भाग की उत्पत्ति होती है। अगर हम महाकल्प की बात करें तो नियोजोइक महाकल्प है, नूतन महाकल्प, या हम युग की बात करते हैं प्लीस्टोसिन युग में पूर्वी मैदानी भाग का क्या होता है, की उत्पत्ति होती है। तो हम देखते हैं, बात करते हैं। सबसे पहले हमारा टॉपिक है उद्भव एवं निर्माण, यानी कि पूर्वी मैदानी भाग का उद्भव और निर्माण की अगर बात करें तो आपको पता है कि पूर्वी मैदानी भाग का, या हमारे जो मरुस्थल, थार का मरुस्थल है, हिमालय पर्वतमाला है और उत्तरी विशाल मैदान है हमारा भारत का, उसका जो निर्माण हुआ है वो किसका अवशेष है? तैतीस सागर का अवशेष है। इसी तो यही बात है कि हमारी जो पूर्वी मैदानी भाग है उसका निर्माण किस सागर से हुआ है? तैतीस सागर के से हुआ है। कहने का तात्पर्य यही है कि इस पूर्वी मैदानी भाग की जगह पहले कौन सा सागर था? तैतीस सागर था। देखिए, पृथ्वी पर दो ही प्रकार के उच्चावच होते हैं। उच्चावच, एक तो प्रथम श्रेणी के उच्चावच और द्वितीय श्रेणी के उच्चावच। उच्चावच क्या होता है? देखिए डियर फ्रेंड्स, उच्चावच किसे कहते हैं? जो धरातल का जो असमान स्वरूप होता है या असमानता होती है स्थल की, उसको हम क्या बोलते हैं? उच्चावच कहते हैं। तो देखिए, प्रथम श्रेणी के उच्चावच दो होते हैं, एक तो कॉन्टिनेंट और एक ओशियन, यानी कि महाद्वीप और महासागर। इसके अलावा द्वितीय श्रेणी के उच्चावच होते हैं। द्वितीय श्रेणी के उच्चावच पर्वत है, पठार है और मैदान है। तो ये तो बात हुई उद्भव और निर्माण की। दूसरा हमारा इसका टॉपिक है क्षेत्रफल एवं विस्तार, यानी कि पूर्वी मैदानी भाग का जो क्षेत्रफल कितना है। देखिए, क्षेत्रफल की अगर बात करें तो 23% है, यानी कि 3,42,239 वर्ग किलोमीटर का अगर परसेंट देखें तो पूर्वी मैदानी भाग का क्षेत्रफल है 23%। कहीं कहीं आपको 23.6% भी मिलेगा। इसका जो विस्तार है हमारे राजस्थान के 10 जिलों के अंदर है इसका विस्तार। अगर हम इसकी इसमें जनसंख्या निवास करें तो इसमें 39%, यानी कि लगभग 40% जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है। तो अगर हम पूर्वी मैदानी भाग की अगर बात करें, विशेषताओं की बात करें, तो देखिए, पूर्वी मैदानी जो प्रदेश है उसकी विशेषता, यानी कि यहाँ पर जलोढ़ मृदा का क्षेत्र है, यह सर्वाधिक उपजाऊ होती है। यहाँ पर देखिए, सर्वाधिक कृषि संभावना वाला ये भौगोलिक क्षेत्र है। यहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है और यहाँ पर जनसंख्या घनत्व भी सर्वाधिक पाई जाती है। तो इसकी ये विशेषता हो गई है। देखिए डियर फ्रेंड्स, जलोढ़ मृदा को अलग अलग नामों से हम जानते हैं, जो हम आगे वाले जो टॉपिक है इंडियन ज्योग्राफी और अगले जो सॉइल है उसके अंदर भी हम पढ़ेंगे। जलोढ़ मृदा को हम दोमट मृदा भी कहते हैं, कांप मृदा भी कहते हैं, और इसका एक अलग नाम होता है एल्फी भी कहते हैं इसको। ठीक है, तो देखिए, पूरी भाग राजस्थान की 3 नदियों के बेसिन से बसा हुआ है, यानी 3 नदियों के बेसिन बसा हुआ है। कौन कौन सी दिख नहीं रहा, आगे देखते हैं। 3 नदियों के बेसिन से है। देखिए कौन कौन सी 3 नदियां हैं? बनास नदी का बेसिन है, चंबल नदी का बेसिन और माही नदी का बेसिन। डियर फ्रेंड्स, अगला टॉपिक आएगा जो रिवर्स है, राजस्थान की नदियां हैं, उन नदियों के बारे में बहुत डिटेल से अपन पढ़ने वाले हैं, तो थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। देखिए आगे बढ़ते हैं। बेसिन क्या होता है? बेसिन होता है कि नदी का जो क्षेत्र होता है, यानी कि बहाव क्षेत्र, माली लंबाई चौड़ाई देख लीजिए, उसको हम बेसिन कहते हैं। तो नदी का जो एरिया होता है उसको हम बेसिन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इसका है भौतिक संरचना। देखिए, भौतिक संरचना कैसी है हमारे पूरी मैदानी भाग की। देखिए, भूगोल के अनुसार मैदान ऐसे समतल भाग होते हैं जिनकी ऊंचाई समुद्र तल से सामान्यतः 150 मीटर के आसपास होती है, उसको हम मैदान कहते हैं। पृथ्वी के समतल भाग व पृथ्वी के निचले स्थल खंडों को मैदान कहा जाता है। मैदान हमेशा पर्वत, पठार से निचले स्थान होते हैं। मैदानों की ऊंचाई कभी भी समुद्र तल से
पर्याप्त पठारों के बराबर नहीं होती है, लेकिन इसमें कई अपवाद भी हैं, वो हम आगे हम ऑप्शनल ज्योग्राफी उसके अंदर हम पढ़ेंगे। राजस्थान के इन मैदानी भागों का ढाल दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का कौन सा होता है? देखिए, उत्तर से पूर्व की ओर होता है और एक होता है पूर्व की ओर होता है। तो ये दो प्रकार का हमारी जो पूर्वी मैदानी भाग है उसका ढलान है। चौथा टॉपिक है इसका मैदानी भाग की कैसी जलवायु है, यानी कि क्लाइमेट की अगर बात करें तो डियर फ्रेंड्स, मैदानी भाग की जो जलवायु है पूरी मैदानी भाग की आर्द्र जलवायु है, क्योंकि यहाँ पर 50 से लेकर 80 सेंटीमीटर तक बारिश होती है। और इस बारिश से जो नदियों के द्वारा जो लगातार जो मिट्टी आकर बिछाई जाती है उसको हम किस नाम से जानते हैं? जलोढ़ मृदा के नाम से जानते हैं। जलोढ़ मृदा के अनेक नाम भी है डियर फ्रेंड्स। कांप मृदा है, दोमट मृदा है और कछारी मृदा है। इसके अलावा एल्फी सॉल्स भी हम कहते हैं इसको। नेक्स्ट टॉपिक है मैदानी भागों का विभाजन। मैदानी भागों का विभाजन बनास नदी बेसिन, चंबल नदी बेसिन और माही नदी बेसिन। तो ये आपका टॉपिक होता है पूर्वी मैदानी भाग। इसके अगला टॉपिक है हमारा दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग की बात करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, लगातार मेरे साथ बने रहिए और धीरे धीरे लगातार आप नोट्स भी बनाते जाइए। और अगर ऐसे ही मेरे साथ ऐसे ही वीडियो अगर आप देखना चाहते हो तो मेरे इस टीके स्टडी क्लासेस जो चैनल है प्लीज सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।